तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत में सिंचाई के साधन। तो देखिए, सिंचाई की हम बात करते हैं तो आप सभी को क्लियर होगा सिंचाई का मतलब क्या होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड, जमीन को पानी देने की प्रोसेस जिससे कि फसल अच्छे से बढ़ सके, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। तो भारत में सिंचाई के साधन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो सिंचाई करने के साधन कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है कुएं और नलकूप द्वारा। तो सिंचाई का कितना परसेंट भाग कवर हो रहा है, देखिए कुएं और नलकूप द्वारा 55.9%। मतलब भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई का जो साधन है वो क्या है, कुएं और नलकूप है। तो ये नलकूप जो है थोड़ा वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है हमको, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं हम। ट्यूबवेल आपने नाम सुना होगा, वही होता है ये, ठीक है। तो इनके द्वारा 55.9% सिंचाई की जाती है कुएं और नलकूप द्वारा। चलिए सेकंड लेते हैं हम, वो है नहर। 31.4% जो है भारत में सिंचाई नहर के द्वारा की जाती है। अगला आता है दोस्तों तालाब। तो भारत में 6.1% ही सिर्फ सिंचाई तालाबों के द्वारा की जाती है, और ये मैक्सिमम की जाती है तालाबों द्वारा दक्षिण भारत में। अन्य स्रोतों से भी सिंचाई की जाती है, तो वो कवर कर रहा है 6.6%। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो वो है कुएं और नलकूप, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परसेंट कवर कर रहा है वो कुएं और नलकूप ही कवर कर रहे हैं। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में की जाती है, नहर द्वारा किस राज्य में की जाती है, और तालाब द्वारा किस राज्य में की जाती है। इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य कौन सा है, गुजरात है। यहाँ पर कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा की जाती है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि नलकूपों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अब कि नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य कौन सा है। तो नहर द्वारा देखिए, पंजाब नंबर 1 पर आता है, जहाँ पर नहर द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा की जाती है। अब बात करते हैं हम तालाब के द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तालाब द्वारा सिंचाई जो की जाती है वो दक्षिण भारत में की जाती हैं। दक्षिण में देखिए, भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है तालाब द्वारा। तीनों चीजें क्लियर हो गई कि नलकूप और कुएं द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, गुजरात में। नहर द्वारा सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, पंजाब में। और तालाब द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड। इससे भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, एसएससी में भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो देखिए, इसकी बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, और इस नहर की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर है। इस नहर को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजस्थान की जो बंजर भूमि है उसका अच्छे से सिंचाई की जा सके। तो इसलिए इसका पहले नाम क्या था, राजस्थान नहर था। फिर बाद में इसका भी नाम चेंज कर कर क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था, या राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस नहर का उद्गम कहाँ से हुआ, तो सतलज और व्यास नदी का जो संगम हुआ है हरिके बांध, हरिके बांध से ही ये इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और अगर हम बात करें कि इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से मिलता है, तो सतलज नदी के द्वारा इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था, हमने कंप्लीट कर लिया इसको। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, तो कौन सा साधन है सबसे प्रमुख, कुएं और नलकूप। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित होता है। तो तालाबों द्वारा में तमिलनाडु नंबर 1 पर है। नलकूपों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, तो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान नहर का नया नाम है, तो राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, बी आंसर होगा। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य हैं, कौन सा है, गुजरात है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर, ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सी सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर है, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य हैं, कौन सा है नहर द्वारा, तो पंजाब है, तो ए आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो किस नदी से मिलता है, सतलज नदी से मिलता है, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है, हरिके बांध से निकलती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ये। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक था, हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया पहले, और क्वेश्चन आंसर भी लगा लिए हैं। जल्दी ही दोस्तों मैं बहुउद्देशीय परियोजना पर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उससे पहले ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना जरूरी था। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।